जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। मेरे भाई, पहली वीडियो पर जो आप लोगों ने प्यार दिखाया ना, देखकर दिल खुश हो गया। मतलब 2500 कमेंट किसी एक वीडियो के ऊपर में 2500 कमेंट अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। और ये आप लोगों का प्यार दर्शाता है कि आप कितना ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं और कितना ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए कंसर्न्ड मैं भी रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जो हम दोनों का तालमेल है। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 11 दिनों में 11 प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को करवाएंगे, तो उस सिलसिले में हमारा एक प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की रहा। ठीक है, आज बारी है यहाँ पर दूसरे प्रैक्टिस सेट की। और ये दूसरे प्रैक्टिस सेट में फिर से सवालों का दौर वैसा ही होगा। और जो हमारा एक तरीके से सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल स्मार्ट होगा। बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पेपर में समय को बचा सके और आपको यहाँ पर बाकी विषयों में समय दे पाए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। याद रखिएगा, अगर एक भी सवाल आप गलत कर रहे हैं ना, तो वो आपके सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल सकता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल, जीडी और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े आप लोग। सवाल में क्या बोला गया है यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन में कहा गया है 25% का, यहाँ पर देखिए, प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से महिला 200 रुपये में 5 किलो कम प्याज खरीद पाती है। तो प्रति किलो प्याज की जो बढ़ी हुई कीमत है वो कितनी होगी। यहाँ पर कीमत बढ़ गई, समझिए। यहाँ पर तो कीमत बढ़ गई तो वो क्या करेगी, अब कम प्याज खरीदेगी। तो इसमें बोला गया है यहाँ पर कि बढ़ी हुई कीमत यानी इंक्रीज प्राइस हमारा कितना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। तो अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस हमारा 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी हमारा इसका उल्टा 5 से 4 हो जाएगा। यानी क्वांटिटी में कमी कितने की हुई, 1 यूनिट की। और क्वेश्चन में बताया गया है कितना कम हुआ है, तो बोलेंगे 5 किलो। यानी 1 यूनिट का मान कितना है, तो 5 किलो। और अगर 1 यूनिट का मान 5 किलो है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 किलो हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 किलो हो जाएगा। यानी पहले हम कितना खरीदते थे, 25 किलो। अब हम कितना खरीद रहे हैं मेरे भाई, 20 किलो। तो पहला तो हमारा ये सवाल बन जाता है। दूसरा इन्होंने बोला है प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत कितनी है। यानी यहाँ पर ये रेट हमसे पूछा गया है। तो जब भी रेट अगर आपको निकालना हो, यानी नया वाला रेट निकालना हो, तो कितना रुपया का आप सामान खरीदे थे, तो बोलेंगे सर हम 200 रुपये का सामान खरीदे थे। और कितना किलो खरीदे थे, तो 20 किलो खरीदे थे। यानी बढ़ा हुआ रेट जो है वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर बढ़ा हुआ जो रेट है वो 10 रुपये प्रति किलो है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए सेकंड यहाँ पर बात करते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया है किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए है और इस पर सेल के दौरान दो छूट दिया गया 20% का और 15% का। तो इसका विक्रय मूल्य जो होगा वो यहाँ पर हमारा कितना होगा। मतलब आप कोई सामान कितने का खरीद रहे हो, तो 2100 रुपए का, और इसके ऊपर में दो डिस्काउंट हो गया, 20% का डिस्काउंट हो गया, तो ये बिकेगा 80/100 में। या ऐसे कह सकते हो 100 का सामान था, 20 के डिस्काउंट के बाद 80 में बिका। और 15% का डिस्काउंट मतलब 100 रुपये का सामान था, बिकेगा कितने में, 85 में। आप यहाँ पर 2 जीरो से दोनों को खत्म करो, इससे आप इसे खत्म करो। 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से 17 बार में, 5 से काटा 2 बार में, और ये हमारा 4 बार में। यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो इक्याई के अंक से सॉल्व कर लीजिए। 7 इंटू 4 28 का 8, 8 इंटू मेरे भाई 1 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यही हमारा उत्तर है। तो इक्याई के अंकों के माध्यम से सवाल को सॉल्व करते सबसे बढ़िया रहता। कभी भी परीक्षा में इस बात को ध्यान रखिएगा, आंख नाक कान सब कुछ खुला रहना चाहिए। जितना नज़र क्वेश्चन के ऊपर में है उतना ही नज़र ऑप्शन के ऊपर में भी होना चाहिए। भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देंगे आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलती है। सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई उस तरीके से अप्रोच आपके अंदर होना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल पढ़िए क्या कहा गया। 5000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज के दर में 3.5% की वृद्धि हो, धनराशि कितनी होगी। हमने पैसा 5000 लगाया, वो बढ़कर 7550 हो गया। ठीक है, अब एग्जामिनर ये कहता नहीं नहीं रेट को बढ़ा दो तुम, और कितना बढ़ा दो, 3.5%। तो यहाँ पर अब नया अमाउंट क्या होगा। हमने कहा देखो जो बन रहा है उसको बने रहने दो, कोई फर्क की बात यहाँ पर नहीं है। 7550 अमाउंट बन रहा है तो इसे बनने देते हैं। जो एक्स्ट्रा हमें
प्राप्त होगा वो इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, बोलोगे सर एक्स्ट्रा कितना प्राप्त होगा? भाई 1 साल में 3.5% तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 21%। सीधी सी बात है, 1 साल में 3.5 तो 6 से गुना करो 21%, और यहाँ पर इस संख्या का जब 21% निकालोगे तो 1050 आएगा। इसमें जोड़ दोगे यहाँ पर मेरे भाई तो कुल मिलाकर तुम्हारा 8600 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बस इतना ही करना था आपको, यानी जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में यहाँ पर जितना परसेंट आप अधिक चाह रहे हैं आपको वो भी मिलेगा। जोड़ दीजिए पुराने वाले अमाउंट में तो नया वाला अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। यदि 16 सहित 2/3% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 है, मूलधन ज्ञात करें। इस सवाल को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारा एक छोटा सा वीडियो सर्च करना होगा यूट्यूब के अंदर पर, मुन्नी मेथड। और मुन्नी मेथड के अंदर में हमने बहुत ही तरीके से यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पर जो रेट है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/6 हो गई। यानी अगर पी नाम का कोई प्रिंसिपल है तो पहले साल का जो ब्याज होगा, तो पहले साल का ब्याज इस प्रिंसिपल का 16 सही 2/3% यानी इतना होगा। दूसरे साल क्या होगा, तो ये अब पहले साल का ब्याज निकल गया। पहले साल अपने आप को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो दूसरे साल में ये कितना करेगा, तो अपने आप का 7/6 करेगा, तो ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। लेकिन मुझे दूसरा नहीं निकालना है, मुझे दूसरा और तीसरे का अंतर चाहिए। तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितने का है? 1/6, और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके? तो ये बराबर होगा हमारे कुल मिलाकर 420 के। अगर हम काटें यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलेंगे 7 से काटिए सर कितनी बार में? 60 बार में। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 का पावर 4 इंटू मेरे भाई 10, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? 1296, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे गुना किया तो पहले साल का ब्याज निकला, फिर ये अपने आप का दूसरे साल का निकला, फिर ये अंतर है और बराबर हो गया हमारे इसके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बताते रहेंगे, हम आपका डाउट का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में भी कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया। राम और श्याम के उम्र का सापेक्ष अनुपात 4 और 5 है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो राम और श्याम का उम्र का अनुपात कितना है? 4 अनुपात मेरे भाई 5 है। 6 वर्षों के बाद में उनकी उम्र का अनुपात 6 और 7 का हो जाता है, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना होगा? बउआ सवाल यार, ये कितने वर्षों के बाद में हुआ है? 6 वर्षों के बाद में हुआ है। ये भी कोई सवाल है? ये बताओ। मैंने एज में हमेशा एक बात सिखाया है कि लोगों के गैप को बराबर करते हैं। यहाँ पर गैप देखो कितने का है? 1 यूनिट, और यहाँ पर गैप कितने का है? 1 यूनिट। बराबर है, टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे 5 से 7 आने में कितना समय लगा? तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान हमारा कितना है? 6 साल। 2 यूनिट का मान मेरे भाई 3 साल, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 साल। 2 का मान 6 साल, 1 का मान 3 साल। गैप कितने का है? तो गैप यहाँ पर है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 3 साल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए बात को यहाँ पर? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पढ़िए जरा 6 नंबर सवाल, पार्टनरशिप का क्या कहा है। मैंने कहा था ना कि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जितना रेशियो से सवाल नहीं आते ना, उससे पार्टनरशिप से ज़्यादा आते हैं। अब देखिए यूपी कांस्टेबल का ये सवाल है, क्या बोला गया है जरा पढ़िए। कहा गया है कि सोहेल ने 2250 रुपये में कारोबार आरंभ किया, और जबकि त्रिशाला 3 महीने के बाद कुछ राशि निवेश की। 3 महीने तक वो नहीं आई थी। यदि 12 महीने के अंत में सोहेल और त्रिशाला ने लाभ को 25 और 24 के अनुपात में बांटा है, तो त्रिशाला ने कितना निवेश किया है? सबसे पहली बात, ये सोहेल है और ये त्रिशाला है। यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ टाइम है, और यहाँ पर प्रॉफिट है। इसके 3 महीने के बाद यहाँ पर ये आया है, यानी सोहेल अगर 12 महीना इन्वेस्ट करता है तो त्रिशाला 9 महीना इन्वेस्ट करती है। प्रॉफिट ये लोग बांटते हैं 25 और 24 के अनुपात में। मेरे भाई हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने जीवन भर आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट काम करता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ 25-24 है तो टॉप में भी क्या लेकर आ जाओ? तो 25 और 24 लेकर आ जाओ, और यहाँ इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 9 के साथ में, और यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करो इसको 12 के साथ में। अब तुम्हें जिसका रेशियो लेना है तो ले लो। तो यहीं पर बोलोगे गुरुजी इसको 3 से काटिए, और यहाँ पर इसको काटिए 4 से, तो ये मिलाकर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 75, और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा 96।
क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है सोहेल ने इतना रुपया का कारोबार आरंभ किया है, यानी कहीं ना कहीं ये 2250 जो है ये कितने का मान है? तो सोहेल का मान है, यानी 75 का मान है। और हमें पता किसका करना है? त्रिशाला का, यानी 96 का मान हमें पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सवाल में, तो 75 से आप काटो, यहाँ पर ये 75 का कितना गुना है? तो बोलोगे सर देखिए 25 से हमारा ये कुल में 3 बार, और ये 25 का 9 गुना, यानी यहाँ पर 3 बार में जाएगा। और यहाँ गुना कर लीजिए तो बोलेंगे सर यहाँ पर 2880 हमारा करेक्ट उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर टाइम दिया था, प्रॉफिट दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, एक का मान दिया है तो उसके बाद में हमने दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। समय बहुत बचाएंगे पेपर में, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। पूरे 11 प्रैक्टिस सेट आपको इसी रफ्तार के साथ में हम करवाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 900 ग्राम द्रव्यमान वाले हलवे में आटा, चीनी और मक्खन के 3 तत्व हैं। इसमें चीनी के 3 गुना अधिक आटा और मक्खन के 2 गुना चीनी है। हलवे में कितना आटा होगा? यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? तो इट हैज 3 टाइम्स मोर फ्लोर देन शुगर एंड ट्वाइस एज मच शुगर एज बटर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पर फ्लोर है, शुगर है, और क्या है? तो बटर है। ठीक है, और यहाँ पर चलिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। रेशियो का बड़ा सिंपल सा सवाल है, हम नहीं करवाएंगे इसको। हलवा क्वेश्चन है भाई, मजा भी तो आएगा ना इससे, यहाँ पर पता भी तो चलेगा मुझे कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं, या कितने ऐसे हैं कि खाली वीडियो वीडियो देख के मेरे भाई जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अटेम्प्ट करते ही नहीं है। एक सवाल तो मेरे तरफ से भी होमवर्क मिलना चाहिए। तो ये सवाल 7 नंबर आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली सेट में क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा क्या नहीं, मैं सबके आंसर को देखूंगा, जिसका सही उत्तर है उसको हमारी तरफ से हट जाएगा। ठीक है, आइए चलिए सवाल देखिए। बोला गया यहाँ पर एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इसी कारण कक्षा का औसत अंक 0.5 से बढ़ गया है, छात्रों की संख्या क्या है? हमेशा मैंने यहाँ पर कहा है कि ऐसे सवालों में जब छात्रों की संख्या निकालनी हो, ये देखो बढ़त कितने की हुई है, तो बोलोगे सर बढ़त कितने की हुई है? तो 20 की हुई है। टोटल बढ़त को यहाँ औसतन बढ़त से भाग कर दो तो छात्रों की संख्या निकल जाएगी। टोटल बढ़त 20 की हुई है, हर एक बच्चे पर 0.5 की बढ़त है। इसको जब मेरे भाई यहाँ पर हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? पता चल जाएगा कितने छात्र थे, तो 40। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सबसे बढ़िया तरीका है भाई। समझ गए यहाँ पे? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल को देखते हैं क्या बोला गया है। कपलिंग का क्वेश्चन। ए और बी 12 दिनों में काम पूरा करते हैं, बी और सी वही काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, ए और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा होगा? मतलब धरती और ब्रह्मांड का ये सबसे आसान सवाल है। ए और बी की बात की गई है, बी और सी की बात की गई है, और यहाँ पर ए और सी की बात की गई है। ए और बी कितना दिन? 12। बी और सी कितना दिन मेरे भाई? यहाँ पर 16। ए और सी हमारा कितना दिन हो जाएगा? तो 24। 12, 16, 24 का एलसीएम कितना होता है भाई? 48। 12 का 4 गुना, 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना। अगर हम टोटल बात करेंगे तो जोड़ो इन सबको, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, सबका यहाँ पर 2 गुना मिलेगा तुम्हें। और यहाँ पर ये किसके बराबर में होगा? 4, 3, 7, 2, 9 के। इन सब का 2 गुना अगर 9 के बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 4.5। क्वेश्चन में बोला यहाँ पर तीनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो यहाँ पर तीनों द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा टोटल वर्क, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इतना जाएगा 5 से 9 बार में, और 5 से मेरे भाई 2 बार में। अब यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा काटोगे तो 3 से 1 बार में, और मेरे भाई 3 से 16 बार में। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा 32/3 है। 32/3 का मतलब 10 सही 2/3, और 10 सही 2/3 का मतलब 10.66। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना डेटा कटने वाला डेटा नहीं था, इसमें कई सारे लोगों को परेशानी हो जाती है, आप थोड़ा अपने आप को संभाल कर चलेंगे। ठीक है ना, आइए चलिए। ये सवाल करेगा परेशान, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, आपको परेशान कर सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 900 किलोमीटर गति की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण विमान की गति धीमी हो जाती है। यात्रा के लिए इसकी औसत गति इतना किलोमीटर कम हो गई है, उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हुई है, उड़ान की मूल अवधि क्या थी?
यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सर हम 900 किलोमीटर की यात्रा में निकले हुए थे, रास्ते में जब गए तो पता चला मौसम ख़राब हो गया, उसके चलते विमान वालक जो है, मतलब जो पायलट है, उसने 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जो है वो कम कर दी, और उसके गति कम करने के चलते हम अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुँचे। अगर यहाँ पर देरी वेरी से नहीं पहुँचे होते, अपने समय पर पहुँचे होते, तो कितना समय लगता। जब भी आपका स्पीड में चेंज हो और उसके चलते टाइम में चेंज हो जाए, हमने आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला दिया था, और वो हमने यहाँ पर ये दे रखा है कि डिस्टेंस बराबर हो जाएगा यहाँ पर S1 इंटू मेरे भाई हो जाएगा S2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा S1 माइनस S2, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा मेरे भाई डिफरेंस ऑफ टाइम। हमेशा मैंने आपको जीवन में ये बात आपको बता रखा है, हमेशा मैंने आपको ये बात बता रखा है, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर मान लेते हैं पहले उसकी एक्स की स्पीड थी, उसके बाद में यहाँ पर उसने 300 किलोमीटर की कमी कर दी, तो वो हमारा हो गया x माइनस 300। ठीक है, स्पीड का डिफरेंस हमारा कितने का है, 300 का है, और समय का डिफरेंस हमारा कितना है, 30 मिनट है। उस मिनट को घंटे में बदलोगे तो तुम्हारा 30/60 हो जाएगा, और ये बराबर है हमारे डिस्टेंस कितने के, तो बोलोगे गुरुजी 900 के। बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको बताएंगे इसको हल करने का, जो कि दुनिया नहीं कर पाती है। अभी देख लीजिए यहाँ पे 30 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए ये 900 को आप रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। यहाँ 2 इंटू 3 हमारा कितना लेकर आएंगे, तो 600 लेकर आएंगे, और ये बराबर होगा x इंटू एक्स माइनस 300। अब लोग पता है क्या सोचते हैं, यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे बनाएंगे, बाप रे हमसे तो होगा नहीं। अरे मूर्खो यार, एक बात बताओ, सिंपल वैल्यू उठा लो ना, x के जगह पर 900 ले लो, तो यहाँ पर 900 में से 300 करने में 600 आएगा। लो वेरीफाई हो गया यार। और बताओ ना, अगर x के जगह पर 900 लेते हो ना भाई, तो बताओ यहाँ 900 में से 300 जाने पे 600 आ रहा है, सेटिस्फाइड, यानी स्पीड तुम्हारी कितनी निकल के आ गई, 900। तो भाई अगर आपकी स्पीड यहाँ पर 900 निकल कर आ चुकी है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि अगर वह गंतव्य स्थान पर अपने वास्तविक स्पीड से जाए तो यहाँ पर ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और अपॉन में कितना हो जाएगा, स्पीड। तो मेरे भाई कितना लगेगा, 1 घंटा। यानी नॉर्मल स्पीड उसकी, नॉर्मल जो टाइम थी वो कितनी थी, 1 घंटा। क्लियर हो गया भाई। आइए चलिए 10 नंबर के बाद 11 नंबर सवाल, छोटू मोटू प्यारा सा HCF एलसीएम के ऊपर में क्या बोला गया है, जरा सवाल में पढ़िए। एक संख्या को 3003 से गुना किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, बोला गया नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3003। मान लीजिए 3003 है, उसको मल्टीप्लाई किया गया एक नंबर से, तो अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3003 एंड देन डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13। 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होता है पता है, बोलोगे गुरुजी हाँ 1001 होता है। तो यहाँ पर उसको डिवाइड किया 1001 से, फिर उसके बाद में बोला गया एंड देन डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, और उसके बाद में यहाँ पर जो है खुद से डिवाइड किया गया, फाइंड द रिजल्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया, तो मेरे भाई यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया किससे, खुद से। तो रिजल्ट बताओ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, फिर इससे डिवाइड किया गया, फिर जो रिजल्टेंट आया इससे कर दिया गया। कहने का मतलब इसका कोई औचित्य नहीं, सीधा सीधा उत्तर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, कोई नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हो फिर खुद से भाग कर देते हो, इसका मतलब वो नंबर फालतू का था। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या करना था, इसको 1001 के साथ भाग करना था, उत्तर तुम्हारा कितना था, 3 आता। ठीक है, मैं आपको आप ही से मल्टीप्लाई करूँ और आप ही से डिवाइड कर दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। मैं आप में 2 जोड़ूं और 2 घटा दूँ, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। तो ये बात का ध्यान रखना था। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक इतना और इतना है, उनमें से एक संख्या 2142 है, दूसरी बताएं। कॉमन सेंस की बात है, फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, एलसीएम इंटू यहाँ पर एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आप ये बताइए लघुत्तम समावर्तक हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर ये हमारा लघुत्तम समावर्तक है। महत्तम समावर्तक कितना है, इतना है। पहली संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 2142 है, दूसरी का पता लगाएं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो 2142 है हमारा, जब आप इसको काटोगे तो 2142 मेरे भाई इसको काट रहा होगा पूरी तरीके से, और ये 7 का मल्टीपल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका यहाँ पर 7 का मल्टीपल है, वो है 1120। अब बोलोगे नहीं मानते हैं सर, भाई काट के देख लो यहाँ पर। जब तुम 2142 से इसको काटने जाओगे तो ये तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, ये तुम्हारा 8 बार में कट जाएगा। देख लो 80 बार में यहाँ पे देखो, 8 इंटू 2 16, 8 8 चौके 32, 33, 3, 8 एकम 8 3 11 16,
और एक 70-80 बार में कट गया। 7 आया कि नहीं आया? 7 से यहाँ पर देख लो, या ऐसे भी कह लो सर 14 8 112 हो गया, यहाँ पर 120 हमारा आ जाएगा, ये दूसरी संख्या। तो पहले भी बाई ऑप्शन जा सकते थे, बाकी आप ऐसे भी जा सकते हो 8 बार में काटने के बाद में। ठीक है, बड़ा सवाल नहीं था, फॉर्मूले के ऊपर में था, थोड़ी बड़ी डिजिट से, बस यहाँ पर ये परेशानी है। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप लोग, अभी मत सॉल्व करिएगा वीडियो रोक के। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है और ये हम करेक्शन आप लोगों के लिए कर देते हैं, नहीं तो पता चले कि आप यहाँ पर परेशान हो जाएं। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, लेकिन आपके लिए गड़बड़ी हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर ये वोल स्क्वायर किया गया है मेरे भाई, आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। अब आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा इक्वेशन है। अब आप इसमें पूरा जान लगा देंगे, मेरे को पता है यहाँ पर, ठीक है, पूरा एफर्ट लगा देंगे यहाँ पर कि हाँ सर हम जो है इसके अंदर में सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बट यहाँ पर एट द एंड में देखो, यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर मेरे भाई वोल स्क्वायर किया गया, यानी जो भी रिजल्ट आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, उसका क्या किया जाना है, वोल स्क्वायर किया जाना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मेरे भाई वोल स्क्वायर है, तो 15376 है। बोलोगे कैसे पता हमको वोल स्क्वायर है कि नहीं? भाई साहब दुनिया के जितनी भी संख्या वोल स्क्वायर होती है ना, उनका डिजिटल सम 1 4 7 और 9 होता है। आप एक बार सबके डिजिटल सम निकाल के देख लो। आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, यहाँ पर डिजिटल सम 7 और 2 9 खत्म, 6 1 7 7 5 12, 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 7 और 1 8 और 1 9 खत्म, 6 5 1 11 को जोड़ोगे तो जो आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जोड़ लो 5 और 4 9 खत्म, 7 6 13 13 1 14, 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। आप यहाँ देख लो मेरे भाई 6 और 3 9 खत्म, 7 5 12 और 1 13 को जोड़ोगे 4 आएगा। मैंने क्या कहा था, दुनिया के जितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं डिजिटल सम 1 4 7 9 आता है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। काहे माथा लगाने का इसमें बताओ? ठीक है, अंदर क्या आया, क्या निकला, क्या नहीं निकला, क्या फर्क पड़ता है भाई? वोल स्क्वायर है, डिजिटल सम 147 9 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन का है, बस उसी के आधार पर टिक करो, बात खत्म। ठीक है भाई, सॉल्व नहीं करेंगे, यही तो कला है अपनी, सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, और यही सीखनी है आपको, यही अप्रोच आपका पेपर में सिलेक्शन दिलाएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर इस सवाल में देखिए, क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर बोला गया है कि सर यहाँ 42 को 2 से भाग किया गया है और ये लंबा चौड़ा है। तो भाई देखो यहाँ डिवाइड है, बीच में एक और ऑपरेटर प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, ऐसे करके। तो 42 को 2 से डिवाइड करोगे 21 आएगा, उसके बाद में यहाँ पर 3m हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई -2 हो जाएगा, प्लस हमारा 3 बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 28 के। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 में से 2 गया तो 1, 1 और 1 21 22 हो गए, 22 उधर जाके घटाएगा तो 6 हो गया, 3m का मान मेरे भाई 6, तो यहाँ पर जो है m की अगर हम वैल्यू बात करें तो कितना हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, तो सी आंसर है। ये छोटू मोटू सवाल थे, पॉकेट रॉकेट थे। अभी आपको सारे सवाल पता है क्या लग रहे होंगे, आसान लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मेरी रफ्तार बड़ी है। ठीक है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि अगर इस रफ्तार के साथ शायद आप करते शुरू शुरू में, तो 2-3 सवाल तो मिस्टेक हो जाते, और वही मिस्टेक आपका रिजेक्शन में बदल देते। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में टफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन मैटर नहीं करते। प्रैक्टिस में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चन के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। 2 चीज़ें होनी चाहिए पेपर के दौरान, एक एक्यूरेसी और दूसरा स्पीड। एक एस्पिरेंट के अंदर अगर ये 2 चीज़ें नहीं है ना, सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा लो। जितना एक्यूरेसी मेंटेन करता, जितना स्पीड मैटर करता है, उतना ही एक्यूरेसी भी मैटर करता है, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए छोटू मोटू सवाल एक और देखिए, हमारा यहाँ पर बोला गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला को पिघलाया जाता है, उससे 10 सेंटीमीटर ऊंचा वाला शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात करें। यानी गोला है कितने का है, तो बोलोगे सर ये 10 सेंटीमीटर का गोला है, इससे पिघला करके क्या बनाया गया है, तो यहाँ शंकु बनाया गया है, और ये कितने का है, 10 का। स्फीयर ऑफ रेडियस 10 इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ कोन ऑफ हाइट हमारा 10। अच्छा, कोन की हाइट हमारी कितनी दी गई है, तो हाइट हमारी 10 दी गई है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डायमीटर पूछा गया कि इसका डायमीटर कितना होगा। बढ़िया बात है भाई, डायमीटर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मेल्ट करके ये बनाए हो, तो यानी इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो 4/3 पाई इंटू यहाँ पर कितना होगा, आर का क्यूब, और बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे सर 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप यहाँ पर पाई/3 से पाई/3 को खत्म करो भाई, 10 से तुम अपने यहाँ पर एक पावर को खत्म करो, 2 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 20 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा रेडियस के, तो रेडियस का मान 20, और रेडियस का मान 20, तो डायमीटर का मान कितना होगा, 40 होगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना था।
ठीक है, तो यूपी कांस्टेबल के इस तरीके से कुछ सवाल आपके आ सकते हैं आपके परीक्षा में या जीडी में। आपको इन सवालों के ऊपर में जो है मेरे भाई, ठीक है, फोकस करना है। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते वक्त में अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है। कोई और चेंजेस की आवश्यकता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट पूरा दिखाइए। 11 दिनों तक मेरे साथ आपको जुड़े रहना है, तभी ये रफ्तार आपके अंदर में आ पाएगी। सिलेक्शन लेकर रहना भाई, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो मेरे भाई फिर ये व्यर्थ होगा। ये 2024 ऐसे ही निकल जाएगा और हम पछताते रह जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे भाई। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद। ठीक है।